सबको जय मसीह की। प्रभु के अधिक पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो कि फिर से और एक बार हम सबको परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में आने का मौका परमेश्वर ने दिया। सुबह का वक्त इतवार के दिन में परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया कि फिर से और एक बार हम आए और इस ऑनलाइन का माध्यम से प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करें। हमने गीतों के द्वारा परमेश्वर का महिमा किया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह हमारे स्तुतियों में विराजमान हुआ और हमारा आराधनाओं को ग्रहण किया। अभी वचन की शिक्षा की ओर जाने का समय है। आज परमेश्वर ने खास वचन मेरे जीवन में डाला है। हम खोलेंगे इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10वां पद। आज सुबह का वक्त, पिछले कल भी ये वचन मैंने ग्रुप में भेजा था कि इब्रानियों का पत्री 6 अध्याय उसका 10वां पद, जो परमेश्वर पिछले 2 दिन से मेरे जीवन में इस वचन से बातचीत कर रहे। सो कुछ बातें परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला, उन बातों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये वचन पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा परमेश्वर में आशीष और बरकत देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर का पवित्र वचन से पढ़ता है, धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर का पवित्र वचन से सुनता है, धन्य व्यक्ति जो परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार चलता है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें धन्य स्थिति में पहुंचाने पाए। पढ़िए वचन। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष बरकत। हमारा परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए। प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्य में है। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर के वचन इस प्रकार मुझसे और आपसे सुबह का वक्त कहना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि हमारे कामों को, हमारे प्रेम को परमेश्वर भूल जाए। इब्रानियों का पत्र ऐसे समय पर लिखा गया कि लोग जो मसीह यीशु में आने के बाद उठे हुए तमाम सताव के कारण, परेशानियों का कारण, विरोध के कारण ऐसे कगार में वो पहुंच गए थे कि परमेश्वर के पवित्र उस विश्वास को छोड़कर दुनियादारी बातों की ओर वापस मुड़ जाए। उस समय परमेश्वर का दास पवित्र आत्मा से होकर इस वचन को लिखते हुए इस प्रकार कहा कि पूर्व युग में परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति से हमारे बाप दादों से बातें करके इन दिनों के अंत में मसीह यीशु में परमेश्वर ने सारी बातें प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह सब बातों में श्रेष्ठ है। इसलिए मैं विश्वास को थामे रहने के लिए परमेश्वर के आत्मा ने इस परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। जब 6वीं आयत में आते हैं, 6वीं अध्याय में जब आते हैं, परमेश्वर का दास इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा से होकर कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु मसीह मन फिरा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। वहां तक नहीं, उन बातों को छोड़कर अब हमें आगे बढ़ने की, हमें वयस्कता प्राप्त करने की, मैच्योर होने की जरूरत है। बार बार हमें पाप में पड़कर या पाप में गिरकर परमेश्वर के सामने से या सम्मुख से हमें दूर होना नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के उसी डील डोल में उनके कद तक बढ़कर परमेश्वर का महिमा करना चाहिए। और 10वीं आयत में आकर इस प्रकार कहते कि परमेश्वर अन्यायी नहीं, वो हमारे कामों को स्मरण करता है, हमारा प्रेम को स्मरण करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। कई बार हमारे जीवन में जो बातें घटी है, कई बार हमारे जो अकेलापन जो है, कई बार का जो विरोध जो हमारे जीवन में हुआ है, उन बातों को सोचकर हम सोचते हैं शायद परमेश्वर भी हमें भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर के आत्मा आज सुबह का वक्त मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, मैं तुम्हारे
कामों को जानता। जब हम प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय उसका 7वीं आयत से लेकर जब हम नीचे को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा इस प्रकार कलीसिया से कहते हैं। और एक बार हम इस वचन को पढ़ेंगे कि प्रकाशित वाक्य किताब 3 अध्याय उसके 7वीं आयत से लेकर जब हम नीचे को पढ़ेंगे, परमेश्वर का आत्मा अपने कलीसिया से इस प्रकार कहते हैं। ध्यान से सुनना क्या कहते हैं। फिलाडेल्फिया की कलीसिया से इस प्रकार कहो को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को खोल भी नहीं सकता, कोई खोल नहीं सकता। वह यह कहता है, वह यूं कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, उस परमेश्वर का प्रकटीकरण, उस प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण इस प्रकार कहते हैं। वो ना केवल क्रूस पर चढ़ाए हुआ, क्रूस पर अपने जान दिया हुआ परमेश्वर नहीं है, ना केवल वो मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर नहीं है, ना केवल वो प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठकर अपने लिए हमारे लिए मध्यस्थता करने वाला परमेश्वर नहीं, बल्कि और भी बातें हैं। उसके पास कुंजी है, उसी कुंजी से जब वो खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो पृथ्वी पर तुम बांधोगे वो हालेलुया स्वर्ग पर भी बांधा जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग पर भी खोला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह कुछ खोल देता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। कुछ बंद कर देते हैं। when the Lord Jesus shuts something, it should be shut for everywhere and in every time. It is for always. प्रभु यीशु मसीह अगर कोई चीज को बंद करता है तो वो हमेशा के लिए, हर समय के लिए, हर जगह के लिए वैसा हो जाता है। हालेलुया। आज मेरा आवाज सुनने वाले मेरे प्यारो, परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, उसका पास वो कुंजी है। वो कुंजी रखने वाला क्या कहता है? मैं तुम्हारे कामों को जानता। आपने जो कुछ भी किया परमेश्वर के नाम से वो जानते हैं। क्या जानते हैं? आगे बढ़िए, क्या लिखा है? देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य तो थोड़ी सी तो मैं है। ये जानता हूँ कि तुम्हारा सामर्थ्य, तुम्हारा बल जो है वो थोड़ी सी है। फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया, मेरा वचन का पालन किया। तेरे सामर्थ्य को, तेरे बल को, तेरे शक्ति को खराब करने वाला, नाश करने वाला विरोधी तुम्हारे विरोध में उठकर तुम्हारे शक्ति को खींच लिया और तुम्हें निर्बल छोड़कर तुम्हें मारने का प्रयास किया गया। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते तब भी, उसी हालात में भी तुमने क्या नहीं किया? मेरा वचन को, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो सारे समस्त जाति के लोगों के जीवन में होने वाला है। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ भी तेरे पास है, उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। क्या क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर का आत्मा कहते मैं तेरे कामों को जानता हूं। क्या काम? तू बलहीन था, निर्बल था, कमजोर था, तुम्हारे शत्रु तुम्हें मारने का प्रयास किया, तब भी तुमने क्या नहीं किया? मेरे नाम को इनकार नहीं किया, मेरे नाम को छोड़कर भागा नहीं, मेरे नाम को पकड़े रहा। और इसलिए मैं जानता कि तुम्हारे कामों को जानता और मैंने तुमसे प्रेम किया। इसलिए क्या करूंगा? मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद
नहीं कर सकता। आज शायद वो द्वार आपको दिखाई नहीं पड़ते होंगे। परमेश्वर का आत्मा से होकर आज आपको उत्साहित में इस प्रकार कहना चाहता हूं कि आपके कामों को मेरा परमेश्वर जानते हैं। आपके सिर्फ कामों को नहीं, जब हम निर्गमन का किताब पढ़ते हैं वहां पर लिखा कि तेरे नाम को भी मैं जानता हूं, तेरे नाम को मैं जानता हूं, तेरे काम को मैं जानता हूं, तूने जो प्यार मुझसे किया उसे मैं जानता हूं। तुम्हारे अंदर बल नहीं था तब भी तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मुझे छोड़कर भागा नहीं, तुमने हालेलुया मेरे वचन को थामे रहा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक मार्ग खोलने वाला, मैं तुम्हारे लिए खोलने वाला नहीं बल्कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा, उससे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, यदि आप हालेलुया इस वक्त दुखित, क्षीणित और खुदावंद यीशु मसीह के सम्मुख में छाती पीट पीट कर रो रहे होंगे कि मेरे सहारा, मुझे छुटकारा कहां से मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा से होकर परमेश्वर के वचन आपका पास पहुंचते कि मैंने तुम्हारे तमाम बातों को देखा और मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। शत्रु जितना कर सकता था उतना शत्रु ने कर लिया। अब कुछ भी शत्रु कर नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर ने हमें थामे रखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैंने तुमसे प्रेम किया। और परमेश्वर का पवित्र वचन में जब अभी 91 भजन संगीता में आते हैं वहां पर इस प्रकार लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका महिमा बढ़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर जो आज जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, तुमने मुझसे प्रेम किया, उस बात को भी मैं जानता। आप ये मत समझो कि आप जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं या प्रभु के नाम के निमित्त कुछ करते हैं या प्रभु के नाम के निमित्त कुछ किए हैं वो परमेश्वर भूल गया। नहीं, परमेश्वर का सम्मुख में विभिन्न प्रकार का पुस्तक रखे हुए हैं। प्रभु के सम्मुख में स्वर्ग राज्य में हालेलुया इस प्रकार लिखा जीवन का किताब है, जीवन का पुस्तक है। और एक पुस्तक है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण का यादगारी का किताब है। उसमें आपने जो कुछ भी प्रभु के लिए किया, प्रभु के नाम के निमित्त किया, प्रभु के दास लोगों के लिए किया, प्रभु के दास होने के नाते आपने जो कुछ भी किया, उन तमाम बातें लिख कर परमेश्वर ने रखा है। और उन तमाम बातों के बदले में प्रभु यीशु मसीह हमें अपना प्रतिफल देने वाला है। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है, इन छोटे में से छोटे को किसी को अगर एक गिलास पानी भी तुम पिलाए तो इसी धरती पर उसका प्रतिफल पाएगा। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह का वचन थामते हुए, प्रभु यीशु मसीह का नाम का इनकार ना करते हुए यदि आप आज तक कड़े हैं तो मेरा परमेश्वर कहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ा विशाल द्वार खोल रखा है। उस द्वार तक पहुंचने के लिए शैतान ने बहुत ज्यादा जोर लगाया। आपके सामर्थ, आपकी शक्ति को उसने चूस लिया। लेकिन प्रभु का पवित्र वचन में इस साल का शुरुआत में परमेश्वर ने इस प्रकार कहा, जो यहोवा परमेश्वर का बाट जो हैगा वो नया बल प्राप्त करेगा। हालेलुया। शायद आपका पुराने बल पिछले सालों से जब से आपने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया तब से लेकर जितने भी बल थे वो सारे बल उसने चूस लिया होगा। लेकिन आज मेरा प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता। उस बल को उसने चूस लिया था, लेकिन अब से लेकर, आज से लेकर, इसी घड़ी से लेकर परमेश्वर का नया बल से हमें भरपूर करने जा रहा है। उस बल के द्वारा हम चलने लगेंगे, उस बल के द्वारा हम दौड़ने लगेंगे, उस बल के द्वारा हम उड़ने लगेंगे और परमेश्वर का नाम का महिमा करेंगे। और परमेश्वर क्या करेंगे, हमारे चारों ओर हमें घेर कर रखा हुआ उन तमाम बंधनों को तोड़कर परमेश्वर अपने हाथों में लेकर हमें फिरेंगे और परमेश्वर में प्रतिफल देने वाला है। सिर्फ प्रतिफल वहां नहीं, यहां पर भी हम उस प्रतिफल को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो हमें अपने बेटे से बढ़कर भी, प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर भी पिता परमेश्वर ने यदि हमसे प्रेम किया तो क्या परमेश्वर कोई चीज हमारे लिए रख छोड़ेगा? कोई भी उत्तम चीज को रख नहीं छोड़ेगा, बल्कि उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करेंगे। आज आप चिंतित होंगे, आज आप परेशान होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा कामों को जानता हूं,
मैं तुम्हारा प्रेम को जानता हूं। मेरे प्यारो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से पूछा, पतरस क्या इन बातों से बढ़कर तुम मुझसे प्रेम करते हो? पतरस ने कहा, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते तो, अगर आप प्रभु का प्रेम से दूर हट गए तो आज इस वक्त वापस लौट आए और प्रभु से कहे, प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे, जब मैं ऐसा कहूंगा, तो परमेश्वर मेरे हालात को बदल डालकर एक नया जिम्मेवारी आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर देने जा रहे हैं। वो नया द्वार आपको दिखाई पड़ेगा, उसी द्वार से प्रवेश करेंगे। आपको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं आगे आगे चलकर ऊंचे ऊंचे भूमि को चौरस कराएगा। आज आपको लगता है कि ये ऊंचे पहाड़ है, इसको मैं कैसे पार करूं, इसकी ओर से मैं कैसे उन आशीषों को देख सकूं। मेरा परमेश्वर कहते हैं, जरुब्बाबिल के सामने जितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना आए, उसके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह 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 कहते हुए उसे कील ठोक कर, उसे धूलित कर कर, ओ हल्लेलुया, परमेश्वर एक हल्लेलुया समतल बनाकर उसी में से आपको और मुझको पार कराएगा। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं 139 वचन संगीत हम इस प्रकार कहते हैं, वो परमेश्वर मेरा उठना बैठना चलना फिरना जानते हैं और हर एक विचारों को भी दूर से ही समझ लेते हैं। कितना महान परमेश्वर। इसलिए चिंतित ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें। परमेश्वर इस सप्ताह में महान बड़े आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करने जा रहे। परमेश्वर के इस पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषों पर